की टीम के लोग हों या जो भी लोग हैं, फटाफट से जल्दी से कॉल करके कनेक्ट कर लीजिए। कुछ ही देर में हम आज के सेशन को शुरू करने वाले हैं। फिटनेस इंडस्ट्री का मायना है जहां पे व्यक्ति स्वस्थ दिखता है, स्टेमिना है, स्ट्रेंथ है, 6 पैक एब्स हैं, 8 पैक एब्स हैं, बहुत मस्कुलर बॉडी है। ये फिटनेस का ट्रेंड है। दूसरा ट्रेंड है वेलनेस। वेलनेस का मतलब है एब्सेंट ऑफ डिजीजेस और मे बी क्रोनिक डिजीजेस। हम लोग नॉन क्रोनिक डिजीजेस को तो कोई नहीं रोक सकता क्योंकि वो इम्यूनिटी को अपग्रेड करने के लिए आती हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस हो सकती हैं, लेकिन शरीर जनित रोग, क्रोनिक डिजीजेस व्यक्ति के अंदर नहीं होना चाहिए। यही वेलनेस इंडस्ट्री का परम उद्देश्य है। और अगर किसी व्यक्ति में क्रोनिक डिजीजेस हैं, शरीर जनित रोग उत्पन्न हुआ है, तो उसको खत्म करने के लिए काम करेगी। दैट इज वेलनेस इंडस्ट्री। प्राइमरी मोटिव एक ही होगा कि लोगों में ऐसी बीमारियां पैदा ही ना होने पाए। यानी आज लोगों में जोड़ों का दर्द है, उनको स्वस्थ करना एक छोटा हिस्सा है, लेकिन आगे ऐसी बीमारी ना हो वो बड़ा हिस्सा है कि उन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए काम करें। ये हम लोगों का मेजर कंसर्न था। इस कंसर्न के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने डायग्नोस किया कि मुख्यतः क्रोनिक डिजीजेस का प्राइमरी सोर्स क्या है। रेडिएशन है, तो रेडिएशन एक एक्सीडेंटल सोर्स है। बहुत से लोग बोलते हैं रेगुलर रेडिएशन। रेगुलर रेडिएशन से भी ज्यादा रेडिएशन का इंटेंसिटी मैटर करता है कि कितना इंटेंस रेडिएशन बॉडी ने कितनी देर एक्सपोज थी, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इसी तरीके से धूम्रपान है, अल्कोहल है, एवरीथिंग उसके काउंटर पार्ट्स कितने लिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो रीजन था वो निकल के आया केमिकल्स। एक्चुअली में केमिकल्स का राइज और क्रोनिक डिजीजेस का राइज, ये दोनों ग्लोब में किसी भी हिस्ट्री में आप उठाइए, इन दोनों में एक साथ ग्रोथ हुआ है। ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अगर आप समझेंगे तो धूम्रपान 200-300 साल पुरानी चीज है, शायद उससे भी पुरानी होगी। मैं जब आयुर्वेद पढ़ रहा था, सुश्रुत संहिता में धूम्र चिकित्सा का जिक्र है। तो धूम्रपान, धूम्र चिकित्सा, ये बहुत पुरानी चीजें हैं, 5000-5500 साल पुरानी बुक्स में लिखी हुई है। अल्कोहलिज्म की बात करेंगे तो अल्कोहलिज्म भी बहुत पुराना चैप्टर है। लेकिन प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो आपके देखने में एक चीज ये समझ में आएगी कि जब तक केमिकल्स का उत्थान नहीं हुआ था, क्रोनिक डिजीजेस का उत्थान भी नहीं हुआ था। हर चीज के बावजूद केमिकल्स के उत्थान के बिना बीमारियां कभी भी आम जनता तक नहीं पहुंची। जब आम जनता में केमिकल्स घुसे, आम जनता में धूम्रपान पहले से था, लोग सिगरेट नहीं पीते थे, बीड़ी पीते थे, अल्कोहल का कंजम्पशन करते थे। 1970s 80s में भी करते थे, 1960s में भी करते थे, 1860 में भी कर रहे थे, 1800 क्या 1600 1500 में भी कर रहे थे। लेकिन लोगों का ये हश्र नहीं था जो हश्र आज हो रखा है। ये रियल एग्जाम्पल है कि केमिकल्स हम लोगों के लिए एक्चुअली में कितने खतरनाक हैं। कोई समझना चाहेगा तो दैनिक भास्कर का रांची का एक न्यूज था, मैं आगे चल के दिखाऊंगा। 31 जुलाई को उन्होंने बोला कि झारखंड के 1200 एकड़ के लोगों ने, गांव के लोगों ने फैसला लिया और 1200 एकड़ को केमिकल मुक्त किया और वो एरिया बीमारी मुक्त हो गया। दारुजनाइन ने 2018 में पूरे समाज को समझाने का प्रयत्न किया कि आप केमिकल से अगर बच गए तो बीमारियों से बच जाएंगे, अन्यथा सभी चीजें प्रयास की तरफ तो लेकर जाएंगी, परिणाम नहीं देंगी। 2018 से ये मोटिव लेके चले। दुनिया की पहली संस्था बने हम, मिशन केमिकल फ्री वर्ल्ड। लोग पूछते हैं कंपनीज का विजन क्या है, चीजों का विजन क्या है, और विजन के ऊपर आज अगर हम सबसे बड़ी बात करें, विजन का मतलब होता है दूरदृष्टि। समस्या का समाधान एक्चुअली में कहां से निकलेगा वो जानना बहुत बड़ी चीज थी, विजन था। और जिस टाइम ये विजन किसी के पास नहीं था, हमारी संस्था ने, दारुजनाइन ने 2018 में अक्रॉस द ग्लोब, पूरे ग्लोब में उस टाइम पे ये चीज किसी ने नहीं बोली थी, हम लोगों ने सर्वप्रथम लोगों के बचाव के लिए इस मैसेज को पब्लिक के बीच स्प्रेड करना चालू किया वाया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, कि आप लोगों को अगर बीमारियों से बचना है तो आप लोगों को केमिकल से बचना होगा। और केमिकल्स कहां कहां से उन लोगों तक पहुंच रहे हैं, ज्यादातर लोगों की अवेयरनेस केवल और केवल भोजन और भोज्य पदार्थों तक थी, ग्रेन्स तक थी, फ्रूट्स तक थी, वेजिटेबल्स तक थी, कुछ केमिकल्स एग्रीकल्चर में जो यूज होते हैं उन तक थी। कॉस्मेटिक में खतरनाक केमिकल्स हैं,
वही पेस्टिसाइड आपके क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं, वही बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक में यूज होता है, ये किसी को मालूम ही नहीं था। और आज वो सभी लोग धन्यवाद के भागी हैं जिन्होंने इस महान चीज को हम लोगों तक पहुंचाया। कहीं पर न्यूज नहीं था, लेकिन 31 जुलाई 2023 हम लोगों ने एक रिमार्केबल अचीवमेंट हासिल करा। दैनिक भास्कर रांची ने जब बताया कि लोगों ने नारा दिया गो केमिकल नो केमिकल, और उसके बाद उनके यहाँ पे बीमारियां गायब हो गई। बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उन लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ सिजेरियन डिलीवरी भी नहीं है, सभी डिलीवरीज नॉर्मल हैं, कोई हार्ट अटैक का खतरा नहीं। वो न्यूज जो लोग हिंदी पढ़ सकते हैं, मैं अभी जस्ट स्क्रीन शेयर करूंगा, उसमें आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। लोग हमसे एक चीज पूछते रहे, डॉक्टर साहब कॉस्मेटिक सेव कर दिए, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को सेव किया, आप ऑर्गेनिक स्पाइसेस लेके आ गए, लेकिन सब्जियों का क्या होगा, फ्रूट्स का क्या होगा, ग्रेन्स का क्या होगा, दिल्ली जैसे शहर में हवा में घुसे केमिकल्स का क्या होगा, पानी में घुले केमिकल्स का क्या होगा, इनसे कैसे प्रोटेक्शन हो। आपका मुद्दा समझ आ रहा है, केमिकल से बचना है। वर्ल्ड में जहां जहां केमिकल्स का उत्थान हुआ, बीमारियों का उत्थान हुआ, ये भी समझ पा रहे हैं, रिकॉर्ड्स खंगालने पे देख भी पा रहे हैं, लेकिन इसी चीज को आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे। इस मुद्दे की सीवियरिटी को हम भी समझ रहे थे, हम ना समझ नहीं थे, हम भी समझ रहे थे, और हम भी लगातार प्रयास करते रहते हैं कि लोगों को और ज्यादा से ज्यादा कैसे इस चीज से बचाया जाए कि वो केमिकल्स के दुष्प्रभाव से बचे रहे। हमारी कोशिश ये रहती थी, 18 जून 2023 को तकरीबन 500 से 700 लोगों की कम्युनिटी के बीच में हमारी एनिवर्सरी इवेंट पे हम लोगों ने एक प्रोडक्ट का लॉन्च किया जिसका नाम था फॉरवेल, फॉर वेलनेस। जो लोग फॉरवेल का पूरा मतलब नहीं जानते, फॉर वेलनेस ऑफ पीपल, हम लोगों ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका काम था, सबसे पहले मानव शरीर 70% पानी से बना हुआ है, उस पानी की क्वालिटी को एनहेंस करना। और पानी की क्वालिटी अगर ऑप्टिमम हो जाएगी तो पानी खुद जो फंक्शंस करता है बॉडी के अंदर, उन सारे फंक्शंस को बेटर करने लगेगा, जिसके कारण बहुत सारी समस्याओं का समाधान डायरेक्टली होगा और इनडायरेक्टली तो बहुत होगा। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उन सवालों के जवाब भी मिलेंगे, उन बीमारियों के समाधान भी मिलेंगे जो बीमारियां शरीर में दूसरे तरीके से मौजूद थी या जिनका समाधान हमारे पास डायरेक्टली नहीं था। इस विचार के साथ हमने फॉरवेल को रखा। आइडियल हमारा था गंगा जी का पानी, क्योंकि बहुत सारी क्वालिटीज थी। गंगा जी के पानी पे लगातार रिकवरीज आती थी, लगातार रिकॉर्डिंग्स आती थी। उनमें से एक रिकॉर्डिंग को हमने पढ़ा, मैं आगे उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को वो जो वीडियो है उसका एक बार थोड़ा सा दिखाता हूं कि गंगा जी के पानी की क्या विशेषता है, लाइफ गिविंग प्रॉपर्टीज क्यों बोला जाता है। उसको मैं आप लोगों को एक बार जरूर जूम पे शेयर स्क्रीन करके आई शो यू गाइस। हाय आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर भाई? जी नमस्कार। मैं आई एम गुड। मैं बस ऐसे ही गंगा के सफ़र पे निकला हूँ। इसके पास समय मिल गया? हाँ बस निकालना पड़ा, क्योंकि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट था मेरे पास में, जहाँ मुझे गंगा के दर्शन भी हो रहे हैं और गंगा के साथ साथ में ट्रैवल करने का मौका भी मिल रहा है। तो आपको तो टीवी पे तो मैंने देखा है। जी जी वेरी नाइस मीटिंग यू। जी, थैंक यू सो मच, प्लेजर जी। लेकिन आप बताएं, आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वैसे तो मैं आईटीएन हूँ, जी तो आई मीन टू एजुकेशन, जी। राइट, स्कूल्स एंड कॉलेजेस रनिंग, अच्छा अच्छा, राइट। IIT के पढ़ा लिखे आप? हाँ जी। क्या बात है। पानी की लाइफ गिविंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं, सो आई वाज रिसर्चिंग ऑन इट। तो अभी मैं इंडिया में आई एम गोइंग टू मेनी सोर्सेज ऑफ वाटर। जी। अभी हम लोग इसका एक साइंटिफिक एस्पेक्ट को मैं उसको हम लोग स्टडी करना चाह रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग अलग अलग पॉइंट्स पे गंगा को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसके अंदर आप सरप्राइज करेंगे सब, इट हैज़ गॉट नेगेटिव ORP मतलब? ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन पोटेंशियल। और वो क्या करती है? वो हमारे शरीर में एंटी एजिंग, अच्छा, मतलब हमको हमारी उम्र को बढ़ाने की क्षमता या हमारी एजिंग की प्रोसेस को स्लो डाउन करने की क्षमता है। ORP अगर नेगेटिव हो यानी कि कम हो,
तो आपकी जो लाइफ है वो ज़्यादा एक्सपैंड एक्सपेंड होती है। और जितना ज़्यादा पॉजिटिव ORP में जाएंगे उतना ज़्यादा हम ज़्यादा बूढ़े होंगे। हम लोग वर्क कर रहे हैं कि जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं जी उसकी ORP बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ अराउंड 400 500 प्लस। दे आर एजिंग अस फास्टर। तो चूंकि हम गंगा के किनारे खड़े हैं, अगर हम पूछूं आपसे कि गंगा की ORP क्या होगी? इट इज़ ऑन द गोमुख में वी फाउंड इट टू बी नेगेटिव। गौमुख में नेगेटिव है। नेगेटिव है जी यहाँ पे, क्योंकि जैसे जैसे पानी ऑक्सीजन के संपर्क में आता है हाँ। ऐसे उसकी ऑक्सीडेशन लेवल बढ़ता जाता है। ठीक तो है। तो ये नेगेटिव से वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। अब यहाँ पे इट इज़ नेगेटिव बट नॉट दैट मच। तो आम आदमी को समझने के लिए अगर गंगा का पानी जो जहाँ पे उसका ORP लेवल नेगेटिव है, यानी कि गौमुख से नीचे जो पानी एल्कलाइन पानी है वो पिएगा तो बहुत सारी बीमारियों का समाधान हो सकता है। पर ये तो बाकी नदियों में भी होगा। चुनिंदा स्रोत है थ्रू आउट द वर्ल्ड, लेकिन ऐसा स्रोत जिसमें से लगातार पानी बह रहा है, करोड़ों अरबों साल से बह रहा है, वो वो स्रोत यही है। थैंक यू वेरी मच। मुझे इतना ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ये गंगा जी के पानी की कुछ क्वालिटी कुछ IITian लोग डिस्कस कर रहे थे। आप सब लोगों ने देखा होगा, दोज पीपल वर डिस्कसिंग नेगेटिव ORP, pH, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हम सब जानते हैं कि वाटर कंपाउंड बना हुआ H2O पे। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दो गैस से जिनका शरीर में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है। इस वीडियो में उन्होंने बताया कि पानी का नेगेटिव ORP होता है, वाटर के पास पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होनी चाहिए कि हाइड्रोजन अपनी परफॉर्मेंस दे सके ह्यूमन बॉडी के अंदर। गंगा जी के पानी में यूजुअली 8.8 to 9 रहता है। RO से निकलने वाले पानी के अंदर ये लगभग 5 से 6 रहता है। यानी कि हाइड्रोजन के पास पोटेंशियल ही नहीं है बॉडी के अंदर परफॉर्म करने की। एज इन फ्यूल एक्ट करता है बॉडी के अंदर, ऊर्जा देता है, बहुत सारे फंक्शंस और करता है, वो ये नहीं कर पा रहा था। हमारा टारगेट था कि किसी भी तरीके से जो दैनिक पानी हम पीते हैं उस पानी के लिए हम इस तरीके का प्रोडक्ट डेवलप करें जो कि बहुत इकोनॉमिकल हो, हर व्यक्ति अफोर्ड कर सके और उतने पानी के अंदर उसका प्रॉपर्टी इतना ज्यादा हो कि गंगा जी के पानी के इक्विवेलेंट पानी घरों में मिले। हमने एक प्रोडक्ट की संरचना करी, फोवेल, ये प्रोडक्ट बनाया, पब्लिक डोमेन में दिया। थैंक गॉड इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट आए। मेरे ख्याल से अगर आज भी मैं टेस्टिमनी लूंगा तो शायद 70 से 100 टेस्टिमनी तो आज जितने लोग अवेलेबल हैं ये लोग भी कर देंगे टेस्टिमनी। सबसे बड़ा काम था जिस चीज को हम देख रहे थे, फोरवेल के जैसे रिजल्ट्स आना स्टार्ट हुए, गैस पे, एसिडिटी पे, स्ट्रेस पे, लोगों को बहुत बेहतरीन नींद आने लग गई। कुछ अभी मेरे पास एक रीसेंट टेस्टिमोनियल था कि 70-75 लीटर पानी रेगुलर जब पिया गया उसके बाद डायबिटीज नॉर्मली अपने आप मैनेज होने लगी। जितना पानी फोरवेल का ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता जा रहा था वैसे वैसे लोगों ने अलग अलग हिसाब से रिजल्ट्स को लेना स्टार्ट किया। जब ये सब कुछ होने लगा तो हमारे दिमाग में एक विचार आने लगा जो बहुत तेजी से डेवलप हो रहा था कि इसके अंदर शायद हम एक और चीज का सॉल्यूशन ढूंढ पाए, क्योंकि हम लोगों ने लंबे टाइम से इसके रिजल्ट्स को देखा था किस तरीके से वाटर की क्वालिटी को एनहेंस कर रहा था, सोलिबिलिटी बढ़ा रहा था, पानी की थर्मल कंडक्टिविटी को अच्छा कर दिया, पानी की पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को इंक्रीज किया, ORP को नेगेटिव किया। साथ में हम लोगों ने यह भी देखा कि किसी अच्छे प्रोडक्ट के साथ जब ये प्रोडक्ट दिया जाता है तो रिजल्ट 5 से 6 गुना बढ़ाता है। इसके बाद हम लोगों ने एक और चीज का एनालाइजेशन किया। वो चीज थी कि दूसरे केमिकल्स के प्रति इस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या रहेगा। अब मैं शेयर स्क्रीन करके आप लोगों को पहले केमिकल्स के एंड होने पे हमारा संसार कैसा हो सकता है उसकी बात करूंगा। अगेन आई विल स्क्रीन शेयर। अब आप लोग ये न्यूज पढ़ सकते हैं। आई थिंक इट कैन बी जूम्ड। 31/7/2023 रांची झारखंड, 1200 एकड़ में जैविक खेती, कोई बीमारी नहीं, सिजेरियन भी नहीं। आप इस न्यूज को पढ़ेंगे पूरा। आई विल गिव यू सम टाइम, आप इस न्यूज को प्लीज देखिए। और मैं डॉक्टर आशीष से रिक्वेस्ट करूंगा, सर क्या आप एक बार न्यूज को अगर हैं प्रेजेंट तो क्या पूरा पढ़ सकते हैं लोगों के लिए? जी सर, मैं पढ़ सकता हूँ। प्लीज एक बार न्यूज पढ़िएगा सर। जी, बोकारो के कसमार और जरडी में 12 से अधिक गांवों में किसान जैविक खेती कर रहे हैं। इन गांवों में 1200 एकड़ से अधिक
जमीन पर कोई भी फसल ऐसी नहीं है जिसमें रासायनिक खाद का इस्तेमाल हो रहा हो। इन गांवों का अगुवा है बस्की पंचायत का टोंडरा गांव। यहाँ की 1200 की आबादी में 600 लोग खेतीहर हैं। इन्होंने न केवल खेत में जैविक फसल लगाई, बल्कि आसपास के गांवों में भी किसानों को फसल में रासायनिक खाद नहीं डालने के लिए प्रोत्साहित किया। इसका नतीजा ये हुआ कि गांव की जैव विविधता सुधरी और स्वास्थ्य भी बेहतर हुआ। महिलाओं ने बताया कि इन गांवों में कोई भी गंभीर बीमारी नहीं है, सिजेरियन प्रिजर्व की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चे बीमार नहीं पड़ते। टमाटर की फसल भी यहाँ देखी। ग्रामीण बताते हैं कि मई में सामान्य से अधिक गर्मी के कारण यहाँ राज्य में टमाटर की फसलों को फूल कम आने से उत्पादन घटा और इसकी कीमत 100 रुपए प्रति किलो से अधिक हो गई। वहीं हमारे गांव में ना फूल कम हुए ना उत्पादन। जी, ना फूल कम हुए ना उत्पादन। टोंडरा की नूनी बाला देवी दवाती है कि हरित क्रांति के नेतृत्व करता रहे कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने ये जब लाइन पर्यावरण आप सब लोग सर दोबारा डॉक्टर साहब बोलिएगा और दोबारा सब लोग इस लाइन को प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। हरित क्रांति के नेतृत्व करता रहे कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने जब पर्यावरण की गंभीर दशाओं को देख जैविक खेती अपनाने की बात की तो इसे हमने गंभीरता से लिया। हमारी पंचायत बस्की ने नो केमिकल गो केमिकल का नारा दिया। यहाँ 125 एकड़ में जैविक खेती हो रही है। धान, मकई, अरहर और सब्जियों की खेती सबसे ज्यादा है। पंचायत के मुखिया मंटू मरांडी और पूर्व मुखिया सुनीता कुमारी दोनों सक्रिय हैं। सुनीता तो जैविक खेती को लेकर होने वाली हर बैठक में शामिल होती हैं। दुर्गापुर पंचायत के उप मुखिया पंचानंद महतो कहते हैं कि हमने इस गंभीरता से लिया। जल जमीन जब तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब जैविक खेती को बढ़ावा दें। रासायनिक खेती के मुकाबले जैविक खेती न सिर्फ टिकाऊ है बल्कि इसने हमें खेती का ऐसा मॉडल दिया है जिसमें शुरुआती निवेश के बाद अब खेती की लागत घटती जा रही है और हमारी उपज, मिट्टी और पर्यावरण में सुधार हुआ है। मेरा अनुभव है कि शुरुआत में काफी मेहनत और निवेश करना पड़ता है, लेकिन 8 महीनों के भीतर इसका बेहतर परिणाम मिलना शुरू हो जाता है। अच्छी फसल के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग जहां हर साल बढ़ाना पड़ता है, वहीं जैविक खादों की जरूरत लगातार घटती जाती है। धारणा बदलनी चाहिए। महिलाओं ने बताया यह सोच बदलें, इससे लाभ नहीं। यह सच है कि रासायनिक खादों से 10% उत्पादन अधिक होता है, पर 15% से अधिक उत्पाद सड़ते गलते हैं, फिर स्वास्थ्य भी खराब होता है। टोंडरा की विभा ने बताया 10-15 साल पहले गांव में सर्दी बुखार छोड़ कोई बीमारी नहीं थी, पर कोरोना काल में जब लोगों में स्वास्थ्य जांच की जागरूकता बढ़ी तो डायबिटीज के 3 मामले आए। जैविक उत्पाद खाने के बाद इन तीनों का ग्लूकोज का स्तर सुधर गया है, नए मामले भी नहीं आ रहे। ये आप लोगों ने देखा होगा सर, ये फिनोमिनल स्टेटमेंट है। दिस इज द बिगेस्ट स्टेटमेंट इन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। 2018 में जो दारुजनाइन ने मिशन बनाया, 2023 में दैनिक भास्कर रांची ने उसी को रिकॉर्ड करके बताया। ये अकेला न्यूज़पेपर इस बात का सबूत है कि जो हम बोल रहे थे बिफोर दारुजनाइन, आफ्टर दारुजनाइन, दैट हैज बीन ट्रूथ। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ट्रूथ। लोग सच खोजते हैं, हमने सच को डिलीवर करके दिखाया। अब इन चीजों की वजह से केमिकल्स का नुकसान अब कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति डिनाई नहीं कर सकता कि केमिकल से होने वाले नुकसान नहीं है। और दारुजनाइन कितना बड़ा काम कर रही है इस मामले में भी कोई संदेह खड़ा नहीं हो सकता। अब सबसे बड़ी बात थी कि इनके अलावा क्या बाकी केमिकल्स को भी एंड किया जा सकता है। और इसमें देखिए इन्होंने सिर्फ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स इन्हीं को रोका है और उन्हीं के कारण इनके क्षेत्र में बीमारियों में इतना सुधार आ गया। 3-4 रिमार्केबल बात है। जैसे इन्होंने कहा कि जैसे जैसे बॉडी के अंदर या सोइल के अंदर आपका जाता जा रहा था ऑर्गेनिक, उतना डिमांड और घटता जा रहा था उर्वरक का, बल्कि बढ़ता जा रहा था उर्वरक क्षमता, बाकी चीजें, यानी कि सोइल का हेल्थ ज्यादा इंप्रोवाइज हो रहा था। दैट इज वन बेसिक फंडामेंटल थिंग विच वी गाइज नीड टू लर्न। और बीमारी में उन्होंने कहा कि सिर्फ ऑर्गेनिक अपनाने से ही लोगों के ग्लूकोज लेवल बेटर होना स्टार्ट हो गए थे।
वो भी एक बड़ा अचीवमेंट है जो हम लोगों को समझना होगा, सुनना होगा। अब इस केमिकल्स को एंड करने के लिए क्या अगले लेवल पे जा सकते हैं? क्या हर व्यक्ति को झारखंड जैसी फैसिलिटीज मिल सकती है? तो इसका जवाब था नहीं। गंगा जी जैसा पानी नहीं मिल सकता, उसका सॉल्यूशन फोरवेल ने कर दिया था। लेकिन इस प्रकार का भोजन सबको नहीं मिल सकता था, उसका सॉल्यूशन किसी ने नहीं किया था। और बहुत सारे डिफरेंट केमिकल्स और हैं जिनका सॉल्यूशन नहीं था। इसी चिंता ने हमारे को लीड किया, हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट आने के बाद, कि हम कुछ करना चाहते थे। तो हमने लेबोरेटरीज के अंदर एक स्टडी डाला। हमें यकीन था कि जिस प्रकार फोरवेल ने मनुष्यता को रिजल्ट दिए, ह्यूमैनिटी को रिजल्ट दिया है, ये सब तभी संभव है जब कहीं ना कहीं ये बॉडी पे केमिकल्स के दुष्प्रभाव को खत्म करेगा या केमिकल्स को खत्म करेगा। इस आइडियोलॉजी ने हमारे को मजबूर किया कि हम इस प्रोडक्ट की एफिकेसी को चेक करें। और अगस्त के अंदर हमने ये प्रोडक्ट लैब स्टडी के लिए प्रेजेंट किया, टू अंडरस्टैंड फोरवेल इफेक्ट्स ऑन पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड्स, यानी दुनिया के सबसे बड़े पॉइजन के ऊपर स्टडी करने के लिए। आज से पहले किसी कंपनी ने अभी तक स्टडी नहीं कराया था, कोई प्रोडक्ट नहीं कराया था, और इतने बड़े मिशन पे नहीं कराया था जिसका इलाज दुनिया ढूंढ रही थी। आज वही चीज हम आप लोगों को रिवील करने वाले हैं कि उस स्टडी के फाइनली रिजल्ट्स क्या रहे। ये स्टडी फाइनल होकर आई। नाउ यू गाइस कैन सी, फेयर लैब्स ने इस स्टडी को कंडक्ट किया। ये एक रिपोर्ट है जो आज हम सब लोगों के हाथ में है। 25 दिसंबर के ऐतिहासिक क्षण को हम इसको लॉन्च कर रहे हैं, पूरी दुनिया बैठ के देखेगी इस टाइम। इफेक्ट ऑफ फोरवेल अल्कालाइन ड्रॉप्स ऑन द रिमूवल ऑफ पेस्टिसाइड रेजिड्यूज इन वाटर। हमने मानव शरीर में 70% पानी है, अगर उसमें केमिकल्स हैं तो उन पे फोरवेल क्या असर करेगी, एक माइंडसेट से बेसिक स्टडी कराई है। ये है प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं डॉक्टर मीनाक्षी त्रिपाठी, क्वालिटी मैनेजर। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया है जिस टीम ने, डॉक्टर कोंडा रेड्डी कुंडरू साइंटिस्ट, MS निधि साइंटिस्ट, मिस्टर मिथिलेश कुमार साइंटिस्ट, मिस्टर आशुतोष तिवारी साइंटिस्ट, मिस आस्था कुमारी साइंटिस्ट। प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है 10/8/2023 से 15/8/2023। 5 दिन उन्होंने इसके इफेक्ट्स को स्टडी किया। ये उनका एक्नॉलेजमेंट है, प्रॉपरली वेल साइंड है। ये एनालिसिस रिपोर्ट है, रिपोर्ट इन्होंने अटैच किया है। इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, डिटेल ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो सब कुछ हुआ, एवरीथिंग इज एडेड ओवर हियर। क्या किया गया, कैसे किया गया, हर चीज, इक्विपमेंट, मेथड्स, हर बारीक डिटेल इस रिपोर्ट्स के अंदर दी गई है। क्वालिटी कंट्रोल चेक, उसके बाद ये आपके प्रोडक्ट का फोटोग्राफ, उसके अपरेटस का फोटोग्राफ, ये फोरवेल को ऐड करते हुए, एवरीथिंग इज अटैच्ड हियर आल्सो। एंड नाउ दिस इज द आंसर टू द मैनकाइंड व्हाट दारुजनाइन इज कैपेबल ऑफ। आप लोगों को बहुत प्राउड फील होगा आज कि आप किस संस्था के साथ काम कर रहे हैं, जान रहे हैं किसका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, इस स्टडी के अंदर 30 मोस्ट डेडलीस्ट पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड्स को इंट्रोड्यूस किया गया। अ टॉप जेंट्री ऑफ केमिकल्स विच आर डेंजरस टू मैनकाइंड, जिसके एक के भी यूज पे डाउट नहीं है कि इसकी मात्रा ह्यूमन बॉडी में थोड़ी भी ज्यादा चली जाए तो ह्यूमन बॉडी डेथ की तरफ जाना चालू हो जाती है। और कुछ ऐसे हैं कि अगर इंट्रोड्यूस किए तो ह्यूमन बॉडी बच नहीं सकती। ये फर्स्ट में एडिशन था कि विदाउट एडिशन ऑफ फोरवेल अल्कलाइन ड्रॉप्स कितना कितना ये सब सब्सटेंसेस इंट्रोड्यूस किए गए। औसतन एवरेज 100 mg, औसतन एवरेज 100 mg पर इंग्रेडिएंट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। देन हमने उसमें 4 ड्रॉप्स फोरवेल अल्कलाइन का इंट्रोड्यूस किया 300 ml वाटर में, क्योंकि बड़ी मात्रा थी 3 ग्राम पेस्टिसाइड की, यूजुअली ह्यूमन बॉडी में उतना जाती नहीं है। 2 घंटे के बाद जब उसको चेक किया गया तो उन सब में रिडक्शन था। रिडक्शन परसेंटेज थी 10.41, अलग अलग कंपाउंड के अंदर 14.70, 5.52। अल्फा HCH को इसने 31% रिड्यूस किया, एट्राजिन को 4% रिड्यूस किया, बीटा HCH को 22% रिड्यूस किया, ब्यूटा क्लोर को 51% भी रिडक्शन किया है।
किसी को 41% रिड्यूस किया, किसी को 16 रिड्यूस किया। यानी कंक्लूजन ये निकला, the reduction in the pesticide residue concentration was studied with and without the addition of 4-well alkaline drop, and found that addition of 4 drops of 4-well alkaline drops was effective. According to WHO, हमारी human body per day 1.25 mg of chemicals, pesticides डिटॉक्स कर सकती है नेचुरली। एक हेल्दी व्यक्ति की बॉडी, एक इल व्यक्ति की बॉडी उससे कम कर सकती है। और लगभग हमारा डेली कंजम्पशन इन सब केमिकल्स का 50 mg पर डे का है। आपके बच्चों का भी 50 mg पर डे है, विच इज 40 टाइम्स जो आपकी बॉडी डिटॉक्स कर सकती है। यानी उसके 40 गुना डेली मानवीय शरीर में कम से कम ये खतरनाक केमिकल पहुंचता है। और 2 घंटे के अंदर मात्र 4-well ने 550 mg से ज्यादा केमिकल्स को डिकम्पोज कर दिया था, which is one of the greatest achievement of any company in this field। यानी आज के बाद जो लोग ये जानते हैं कि उनका इन चीजों से पीछा नहीं छुड़वाया जा सकता, उन लोगों के लिए भी मार्केट में एक सॉल्यूशन उपलब्ध है जो बेहद रीजनेबल कीमत पे है, और आप अपने परिवार को इन केमिकल से होने वाले नुकसानों से बचा सकते हैं। और रांची झारखंड की तरह शायद हो सकता है कि पूरे देश में हम एक वेव क्रिएट कर पाए कि हम सभी फैमिलीज को काउंटर कर पाए। एक बड़े लंबे टाइम से लोगों में एक सस्पेंस और बना हुआ है, और वो सस्पेंस एक चीज का कि क्या ये प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध दूसरे प्रोडक्ट के जैसा है या इसमें कंपनी कोई केमिकल्स डालती हैं। तो वो भी शेयर स्क्रीन करके मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा। हियर इट इज। कुछ लोग इस प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट से एनालाइज करते हैं। ये भी रिपोर्ट हमारे पास बहुत पहले से है। ये 4-well का केमिकल एनालिसिस है। इज दिस प्रोडक्ट हैव एनी केमिकल बाय इटसेल्फ? कैल्शियम नॉट डिटेक्टेड। मार्केट में बहुत फेमस प्रोडक्ट है CMD। कोई भी कंपनी बनाती है, हमारे जैसी फॉर्मुलेशन करती है, उसमें कैल्शियम जरूर होता है, उसमें मैग्नीशियम जरूर होता है। हमारे प्रोडक्ट में नॉट डिटेक्टेड है। ये सबूत है इस चीज का कि ये कोई मिनरल ड्रॉप नहीं है। उसमें हर एक में कैल्शियम और मैग्नीशियम से ही वो सब संभव करते हैं। देयर आर नो हैवी मेटल्स, देयर आर नो माइकोटॉक्सिन्स, देयर आर नो पेस्टिसाइड्स, नो फंगिसाइड्स, वो रह ही नहीं सकते। ये कंप्लीट रिपोर्ट चार्ट है जो हमने 4-well का केमिकल एनालिसिस भी दिया। इससे पहले कोई कंपनी इतना भी प्रेजेंट नहीं कर पा रही थी। आज थ्रू आउट द ग्लोब केमिकल्स एक कॉमन प्रॉब्लम है। बच्चों को भी पेस्टिसाइड का खाना मिल रहा है, परिवार को भी पेस्टिसाइड का खाना मिल रहा है, आपके चारों तरफ हर व्यक्ति को, हर पर्सन को केमिकलाइज्ड भोजन मिल रहा है। और उसका जवाब आज मार्केट में प्रेजेंट है, विद लैब स्टडी प्रेजेंट है। The only thing left is to deliver message to people। और किताबी बातें नहीं, मौखिक बातें नहीं, विद एविडेंस। ये मैं इसके बाद ब्रॉडकास्ट कर दूंगा। आज तक हमने इस लैब स्टडी को रोक के रखा हुआ था कि 2024 में हम इसका प्रयोग करेंगे। अब हम में से हर एक व्यक्ति को जिम्मेदारी उठानी है, अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, जितने ज्यादा परिवारों तक, अपनी रिश्तेदारियों में हम ये चीज बता सके। हर कोई समझदार नहीं है, लेकिन हर कोई बेवकूफ भी नहीं है। 100 में से मैं मानता हूं 80 से 85 आदमी, 80 to 85 पीपल आउट ऑफ 100 अपने परिवार में इन केमिकल्स के दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं। और ये नहीं है कि 4-well बाकी केमिकल्स को डिकम्पोज नहीं कर सकता, उनकी भी हम स्टडी करवा रहे हैं। जो मोस्ट डेंजरस है उनको डिकम्पोज कर दिया, उम्मीद है कि बाकी केमिकल्स को भी बड़े अच्छे से डिकम्पोज करेगा। तो एवरी टाइम यू आर ड्रिंकिंग वाटर, that is 100% lab studied detoxify water। बाकी चीजें डिटॉक्सिफाई करती हैं या नहीं करती हैं इसका कोई सबूत नहीं था, लेकिन ये करता है, इसका एविडेंस आज के बाद है, सबूत हम लोगों के पास है। हम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को दिखा सकते हैं, हम किसी भी गवर्नमेंट लॉबी को दिखा सकते हैं, जेन्युइन स्टडी है। हम किसी भी व्यक्ति को दिखा सकते हैं। आप इसके प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स लीजिए, आप बिल्कुल एकदम सुपर अल्ट्रा पॉजिटिविटी के साथ लोगों को दिखाइए। इस प्रकार का प्रोडक्ट ग्लोब में आना बड़ा मुश्किल है,
और जो दूसरी कंपनियां कहती हैं हमारे पास ऐसा कुछ है, तो उनका मैंने दिखाई दिया। वो सिर्फ जो जादू करके दिखाते थे वो कैल्शियम मैग्नीशियम की बुनियाद पे करते थे। एंड फोरवेल का ये रिपोर्ट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। देयर इज नो कैल्शियम एंड देयर इज नो मैग्नीशियम, देयर इज नो अदर केमिकल ऑल्सो। सो वी आर फार 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 डिफरेंट देन अदर पीपल। हमने जो बताया था कि हम इसको प्लांट एक्सट्रैक्ट के साथ करते हैं, डेफिनेटली वो है। और दार्जिलिंग की सच्चाई लैब रिपोर्ट और लैब स्टडी के साथ प्रेजेंट होती है। अब हम लोगों का काम है कि 2024 में हम टारगेट करें कि पर मंथ एटलीस्ट हम कितने लोगों को ह्यूमैनिटेरियन मानवता के नाते कितने लोगों को हर महीने हम इन खतरनाक केमिकल से इस प्रोडक्ट के माध्यम से मुक्ति दिला सकते हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम। हमारे बॉडी में कब केमिकल जा रहे हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन हम पानी लगातार पीते हैं। और इसीलिए मैं इंसिस्ट करता हूं कि हर बार जब आप पानी पिए फोरवेल की 1 या 2 बूंद डालें, चाहे बच्चों का हो चाहे किसी का भी हो। और आज मेरे ख्याल से उस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को मिल गया होगा कि कितनी बार फोरवेल डाल सकते हैं। बॉस, दिस इज अ प्रोडक्ट विच इज कटिंग और डिटॉक्सिफाइंग केमिकल्स। तो आपको जितना हो सके बेटर है, क्योंकि कब बॉडी एक्सपोज हुई थी यू डोंट नो। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, ग्लोब में किसी के पास नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में किसी के पास नहीं है। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की जो मूल धारणा है कि इफ यू आर समथिंग ग्रेट, तो उसको आप मार्केट करने के लिए मार्केट में जाते हैं, समझाते हैं। और आप अपने लोगों से बातचीत क्यों करते हैं? क्योंकि आपके पास कोई बहुत ही बड़ी चीज है जो आपके पास है हाथ में। तो उसी वजह से आप लोग इस चीज के लिए आगे बढ़ते हैं। So Fowell, it's something which will be changing the history of mankind, history of direct selling. उसका पूरा का पूरा पथ बदल सकती है। और जितने भी लोग आज यहाँ पे अच्छा करियर बनाने की उम्मीद में आए हैं, इस पूरी दुनिया को बदलते हुए सबसे जबरदस्त करियर बनाने का ऑप्शन है। थ्रू आउट द वर्ल्ड ना ऐसी कोई लैब स्टडी है, ना ऐसा कोई सॉल्यूशन मौजूद है। अमेजोन ग्लोबल पे भी, amazon.com पे भी ढूंढेंगे, there is no such solution with any lab study। और अगर ह्यूमन बॉडी में 70% वाटर है, बड़ी सिंपल चीज है। 70% शरीर पानी का बना हुआ, और पानी के अंदर अगर पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, तो फोवेल उनका क्या हश्र करती है उसकी लैब स्टडी आपके सामने है। और हमारी टीम का कहना था कि अगर यही सैंपल आप हमसे 9 या 10 दिन बाद लेते, स्टडी लेते, तो ये सारे पेस्टिसाइड शायद आपको 0 मिलते। means properly cleansed। So Fowell is nothing less than a miracle। 2024 should be our year, जहां पर हम लोगों को डिफरेंट माध्यम से ये पहुंचाएं। हम पहले भी बोलते थे कि कोई कंपटीशन हमारा नहीं है, अब हम कंपटीशन बिल्कुल जड़ से खत्म कर ही चुके हैं। ये सारा का सारा कंपटीशन पूरा मिट चुका है। और जो मैंने कहा था वेलनेस मीन्स एब्सेंट ऑफ डिजीजेस, क्रोनिक डिजीजेस ना हो, उसका बहुत बड़ा प्रूफ हमने दिखाया कि दैनिक भास्कर रांची ने बोला अगर केमिकल्स नहीं होंगे तो बीमारियां नहीं होंगी। और लैब स्टडी हमने दिखाया कि फोरवेल होगी तो केमिकल्स नहीं होंगे। जहां फोरवेल होगा वहां केमिकल्स नहीं होगा। तो हमारी नीयत, हमारे प्रोडक्ट का नाम दैट इज फॉर वेलनेस, वो आज हम सबूत के साथ पेश करके लाए हैं, जो इससे पहले ग्लोब में डायरेक्ट सेलिंग हिस्ट्री के अंदर नहीं हुआ था। दिस इज प्रूवन बाय एन इंडियन टीम इन डायरेक्ट सेलिंग। तो आप सब लोग इस मैसेज को जोर शोर से सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, बाकी जगह प्रूव करिए, किसी को भी बुलाइए, बैठने के लिए बुलाइए। एंड दिस इज सिग्निफिकेंट। अब हमारी टीम के कुछ लोग अपना विचार रखना चाहते हैं, कुछ सवाल रखना चाहते हैं, तो क्वेश्चन आंसर ओपन है। और कुछ लोग विचार रख सकते हैं, तो डॉक्टर साहब से मैं कहूंगा अपने अपने विचार, जो मेन लीडर है, मुख्य लीडर हैं, कृपया वो इस चीज पे रखें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है शायद, जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी हम लोगों को रिलीज करना चाहिए था। तो मैं चाहूंगा कि टीम के जितने भी सीनियर लोग हैं अपने विचार, हिस्टोरिकल मोमेंट है और मैं चाहता हूं ये रिकॉर्ड हो। जी ये हो रहा है सब रिकॉर्ड लोग गवाह बने हैं, शायद ये कल मीडिया में भी होगा, बहुत जल्दी प्रेस में भी होगा, बहुत जल्दी है। मैं 2024 में इसको बड़े सेक्टर पे लेके जाने की तैयारी में हूं। बहुत जल्दी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ बात करने की तैयारी में है हम, प्राइवेट में बहुत बड़े स्केल पे काम करने की तैयारी में है। और नो डाउट डायरेक्ट सेलिंग में तो मैं तैयारी में हुई हूं कि इसको बहुत बड़े लेवल पे हम लोग लेकर जाएंगे। दिस इज लैब स्टडी, जिसको हम इंटरनेशनली बात कर सकते हैं, नेशनली बात कर सकते हैं। एंड एवरीवन नीड्स टू रिकॉग्नाइज
कोई झुठला नहीं सकता। आज के बाद पब्लिक के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर पेस्टिसाइड वाला भोजन खाना है तो उससे बचने के लिए सिर्फ एक ही इलाज है जो दारुशनाइन के पास है, फोरवेल। सिर्फ मूर्ख व्यक्ति जो दिमाग बंद करके बैठेगा वही इस चीज से बच सकता है। और जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो इस मैसेज को इस लैब स्टडी पे रील्स के माध्यम से पूरे इंडिया में लेके जा सकते हैं। एंड नो वन कैन डेयर टू चैलेंज योर फैक्ट्स एज इट इज प्रूवन। तो बहुत बड़ा स्कोप आप लोगों के पास है। आप अपनी ऑडियंस को जहां तक लेके जा सकते हैं उतनी ऑडियंस को बताइए वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर योर केमिकल एक्सपोजर। इस चीज को हम ठोक पीट के बोल सकते हैं। लोग तो क्वेश्चन करते थे, तो सवाल बंद है लोगों के। लैब स्टडी करके दिखा दी। पहले तुम किसी भी चीज की लैब स्टडी करा लेना, उसके बाद बात करना। अब उन जाहिलों से तो बात भी नहीं हो सकती जिन्हें लैब स्टडी का मतलब ही नहीं समझ में आता। सो दिस इज अ बिग अचीवमेंट। आई वांट एवरीवन टू काइंडली टॉक अबाउट दिस मैटर। और ये अचीवमेंट हमारा है, सबका क्यूमुलेटिव अचीवमेंट है, मेरा नहीं है, फोरवेल का नहीं है। शायद आप लोग इतनी ऊर्जा के साथ हमारे साथ, मेरे साथ 5-6 साल से ना चल रहे होते तो शायद ये चीजें अचीव नहीं हो सकती थी। तो एवरीवन हैज गिवन मी सो मच पावर, सो मच फेथ। आप लोगों की बदौलत ही ये हो पाया है कि दारुशनाइन में हम नित्य प्रतिदिन अच्छे सॉल्यूशंस ढूंढ पाए हैं। और यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति का उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एंड दैट इज व्हाई आई वांट टू से थैंक यू टू ऑल कि आप इस नोबल मिशन में हमारी हिम्मत बन के चले तो हम ऐसी चीज मानवता के लिए खोज पाए। शायद मानवता के इतिहास में हम लोगों का नाम अमर हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा, दारुशनाइन का भी, लोगों का भी। इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ यू गाइस। एवरीथिंग हैपेंड बिकॉज ऑफ यू गाइस। वो हिम्मत थी, वो ताकत थी, तो वो चीजें आगे चली हैं। सो ओवर टू डॉक्टर आशीष सर। मैंने अभी फर्स्ट इंस्टेंस में कुछ लोगों को ऐड किया है, तो मैं चाहूंगा वो लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो स्टार्टिंग मैं करूंगा राज कुशवाहा सर से। सभी को मेरा नमस्कार। सीधा आते हैं सर टॉपिक पे। मैं याद करूं कि जो फोरवेल जब लॉन्च हुआ था, मैं अवेलेबल था दिल्ली में। और जैसे ही ये डिलीवर्ड होना शुरू हुआ, मेरे पास आने के बाद सबसे पहले मैंने अपने ऊपर ही एक प्रैक्टिकल किया और वो मैंने शेयर भी किया था। मेरा वेट 86 kg था, जिसमें फोरवेल का बहुत बड़ा रोल रहा। और शिलाजीत तो ऑलरेडी मैं पहले से ले ही रहा था। 11 kg सर वजन कम किया था मैंने 4 महीने में। तो ये करामात मैं कहूंगा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल फोरवेल का रहा, क्योंकि मैं जब भी पानी पीता था फोरवेल का ड्रॉप डाल के, अगर कहीं मार्केट में भी जाता था तो भी, अगर कहीं सफर में जाता था तो भी, और उसका अमेजिंग रिजल्ट दिया। और जिसको भी हमने जिस रूप में दिया, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो, चाहे वो अस्थमेटिक पेशेंट हो, या वो जॉइंट पेन का पेशेंट हो, क्योंकि मेरा काम थोड़ा अलग रहता है तो सभी लोग जानते हैं। तो जितना भी रहता है, जहां भी हमने रिजल्ट लिया, ऐसे ऐसे अनूठे रिजल्ट लिए, शायद हमें भी बिलीव नहीं था, लेकिन ईश्वर को साक्षी मान के हमने काम किया, फोरवेल दिया, बेस्ट रिजल्ट लिया सर। तो आज एक इतिहास बनने जा रहा है और इतिहास बनेगा भी, क्योंकि जिस तरीके के डॉक्टर साहब पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, और पूरी टीम, जितने भी आज हमारे साथी बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ इससे पहले इससे बड़ा कभी ना हुआ, ना शायद हो पाएगा। तो मैं यही चाहूंगा कि सर सभी लोग जितने भी हमारे साथीगण आज बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं हम एक दूसरे को, ये ऐसा करिश्माई प्रोडक्ट है जिसका कोई भी तोड़ फिलहाल कहीं पर भी नजर नहीं आता। थैंक्स अलॉट। हम सभी से दुआ करेंगे, प्रे करेंगे, सब लोग मिलकर इसको डेवलप करें तेजी से। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे कुछ यंग लीडर्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुझे ये पता है कि इसे सोशल मीडिया पे इस मैसेज को पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करेंगे अमरीश जी से। नमस्कार सर, थैंक्स अ लॉट मेरे को मौका दिया सर आपने बोलने के लिए। एक्चुअली घर में ऐसा है कि रिसेंटली 1-2-2.5 महीने पहले एक रिलेटिव हैं, उनका डेथ हुआ बिकॉज ऑफ कैंसर। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा मतलब वो सभी मेरे आसपास के सभी लोग कॉन्शियस हैं। और वही है, डिस्कशन में वही निकल के आता है कि हाँ केमिकल्स 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 ले रहे हैं। तो मतलब अब वही है कि घर में हर एक चीज़ जो आती है, सबके दिमाग में ये आता है कि इसमें केमिकल है या नहीं। वो अंडा आए या बाजार से वेजिटेबल्स आए या कुछ भी आए। तो अब एक चीज़ तो पक्का है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं
जो कि हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो तो हमको खाना ही है, और उसमें केमिकल है जानते हुए भी हमको खाना है। तो पॉइंट अभी ये है कि सर ये जो चीज़ आज डागर सर ने हमको बताया, तो कहीं ना कहीं मेरा जो एक पिछले 1.5 2 3 महीने से वो दिमाग में वो स्ट्रेस चल रहा था कि भाई इन सब चीज़ों को कैसे अवॉइड किया जा सके, ये पेस्टिसाइड्स और जो इंसेक्टिसाइड जो हमारे बॉडी में आ रहे हैं, अब मेरे बॉडी में आ रही है तो मेरे को पता है, लेकिन अब वो ठीक है, वो मैं हैंडल कर सकता हूँ कि चलो ठीक है इम्यूनिटी ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन जब मैं रियलाइज करता हूँ कि सेम चीज़ मेरे बच्चे के शरीर में भी जा रहा है, तो एज अ पेरेंट वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। तो अब पॉइंट ये है कि सर आज जो डागर सर ने हमको बोला, तो कहीं ना कहीं मेरे बहुत बड़ा 3 4 महीने के टेंशन को शायद ये ओवरकम कर पा रहा है, और मैं अभी कंफर्टेबल फील कर पा रहा हूँ, और मुझे समझ में आ रहा है मेरे को आगे क्या करना है, और फोरल कितना इम्पोर्टेंट है मेरे फैमिली के लिए और सभी के फैमिली के लिए। सो डेफिनेटली सर लैंडमार्क एंड केमिकल फ्री मिशन को आगे बढ़ाने के लिए साथ हैं, मिलके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। प्रतीक जी मुझे दिखाई दे रहे हैं? कैसे है सर आप? मैं बहुत बढ़िया। आपको पता ही है शादी सीजन चल रहा है, साथ में बर्थडे सीजन, इतने सारे बर्थडेज होते हैं लोगों के हर रोज जी और फंक्शंस में, तो उसी से ही बात याद आई कि मतलब कई दिन तो ऐसा हुआ कि बाहर खा खा के पेट की ऐसी हालत हो जाती है, नींद नहीं आ रही थी प्रॉपर, तब फोरवेल और साथ में थोड़ी सी जीआईटी ली, उसके बाद चैन की नींद सोए और सीधा सुबह नींद खुली। तो मेरे ख्याल से ये एक्सपीरियंस तो आप में से बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। और हाँ, बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस फोरवेल का। डागर सर के सेशंस तो हमेशा अच्छे होते ही हैं, और इनफैक्ट दार्जिलिंग में जब से मैं एंटर हुआ तब से केमिकल्स को लेकर तो चिंता खत्म हो ही गई है। जैसे अभी अमरीश जी कह रहे थे, वैसे ही मुझे भी पहले फियर रहता था, और जब पता चला था कि इतने हार्मफुल केमिकल्स हम डेली लाइफ में उससे एक्सपोज होते रहते हैं, तो बहुत मतलब डर सा फील हुआ था। लेकिन अब दार्जिलिंग में आने के बाद सुबह से शाम तक 50-60 तरह के प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, और उसमें फोरवेल जब है, कोई भी देखता है, चाहे रिलेटिव्स हैं, अभी सीजन में इतने सारे रिलेटिव्स मेरे साथ थे, इतने सारे फ्रेंड्स थे, दे ऑल सॉ कि फोरवेल में कुछ अलग से मिलाकर पी रहा हूँ पानी में। तो ये काफी मतलब अच्छा लगा लोगों को। एंड तो मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है फोरवेल यूज करके। एंड मैं चाहूंगा कि सभी इसको यूज करें, एंड डेफिनेटली अपने टेस्टिमोनियल्स, रियल लाइफ टेस्टिमोनियल्स को औरों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू प्रतीक जी, थैंक यू वेरी मच। मेरे सामने 2 हैंड रेज हैं, तो सबसे पहले मैं मानिक राम वर्मा जी को बुलाना चाहूंगा। मानिक सर। हाँ सर, नमस्कार। बोरवेल को लेकर के जो सबसे बड़ा फीडबैक है वो है कि क्योंकि कई सौ लोगों को इस प्रोडक्ट को दिया गया है। इस प्रोडक्ट ने ना कि चेहरे की चमक को बढ़ाया है, लोगों के गैसेज और टाइम को ठीक किया है, प्लस हार्ट बर्न में इसका बहुत बड़ा रोल दिखा है। मैं एक लाइन की बात अगर बोलूं तो मैं बोलूं, आज की डेट में दार्जिलिंग के पास एक संजीवनी है जो किसी को भी जिला सकती है, बशर्ते इसका यूज कराइए और जीवन को बदल लीजिए। बस 2 लाइन की बात, एक संजीवनी बूटी आपको मिल गई। बस थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। दीपक जी, दीपक वैष्णव जी। यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। एंड सर सच में जो बाकी सब लोग बता रहे थे कि केमिकल्स को लेके जो चिंता है ना, क्योंकि सर बहुत सारे लोगों से जब मिलते थे तो हम बताते थे केमिकल फ्री मसाले हैं, केमिकल फ्री हमारे पास सारे प्रोडक्ट है जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, तो लोगों का सवाल होता था कि चलो ठीक है ये तो तुम कर दोगे, बट जो हम सब्जी मार्केट से लेकर आते हैं, जो हम बाकी चीजें मार्केट से लेकर आते हैं, उनका क्या। एंड लिटरली सर आज सच में जब ये मैंने पहली बार ये जो लैब टेस्ट रिपोर्ट मैंने देखा, तो वहां से इवन आज भी मैं जब ये अभी न्यूज़पेपर में जो दिखा रहा था, जो न्यूज़पेपर का हेडलाइन था वो कि जहाँ पे जैविक खेती हो रहा है वहां पे बीमारियां नहीं है। तो सर सच में मतलब अगर ये चीज हम हमारे पूरे एनवायरनमेंट में क्रिएट कर ले तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में पूरे वर्ल्ड को हम हेल्थी बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच डागर सर इतना अमेजिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच दार्जिलिंग। और सर डेफिनेटली मिलके पूरे वर्ल्ड को केमिकल फ्री बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू मैं दीपक जी, चाहता हूँ थैंक सर यू। लोग स्टडी के और स्टडी के कॉन्फिडेंस पे बात करेंगे, हाउ दिस स्टडी इज एम्पावरिंग यू। इस स्टडी को देखने के बाद आप लोगों को क्या लग रहा है? बोल तो हम बहुत कुछ रहे थे, बट नाउ दिस इज लैब प्रूवन। अगला नंबर भूपेंद्र जी को हम देंगे। मैं जानता हूँ इंटेलेक्चुअल आदमी है, चीजों को बड़े अच्छे से कंपाइल करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। दोस्तों सभी को नमस्कार। और मैं आपको डागर सर से काफी टच में हूँ, और टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको पता है कि मैं
शायद D9 मेरी पहली और शायद आखिरी कंपनी रहने वाली है अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात की जाए तो। मेरा इस पूरे प्रोजेक्ट को करने से थोड़ा मेडिकल एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है और वही मैं आप लोगों से सबके साथ शेयर किया क्योंकि मैंने फार्मा में बहुत लंबे अरसे तक काम किया है और एक स्टडी की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है ये हम बहुत समझना जरूरी है। देखिए बाजार में मैं बहुत सारी पोस्ट सोशल मीडिया पे देखता हूँ, बहुत तरह की बकवास चलती है। बकवास पे अगर हम ध्यान देंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। एविडेंशियल प्रूफ, सबसे पहला गट तो ये होना कि आप अपने प्रोडक्ट को किसी लैब में भेजते हो। डर उसी दिन लग जाता है कि हमारे साथ होगा क्या। हमने बना तो दिया लेकिन वो लैब हमारी नहीं है और वो हमारे जैसे पता नहीं लाखों प्रोडक्ट लेकर के रोजाना रिसर्च करती है, फिर उनपे अपनी एक रिव्यू देती है। तो दोस्तों ये ट्रस्ट लाना, ये कागज नहीं है। ये एक आप सोचो कि 4 पेज का 10 पेज का डागर साहब ने एक कागज कहीं से मैनेज नहीं होती है चीजें। ये आपको साइंटिफिकली देना पड़ता है। अगर ऐसा हो तो मुझे किसी कंपनी का या किसी ब्रांड का नाम बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अखबारों में पढ़ते हैं कि बहुत हजारों करोड़ की एक कंपनी बन गई है, एक हमारा ही भारत का एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया, लेकिन उसके बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत सारे लैब्स में जाकर के चैलेंज होते हैं। हम कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे, हम मुद्दे पे आते हैं वापस। कोई भी प्रोडक्ट है उसकी लैब टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एविडेंशियली ये मान लीजिए ये लैब टेस्टिंग आज हमारे पास है बिकॉज इस कंपनी का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि प्रोडक्ट लाओ, ट्रायल हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उस ट्रायल को साइंटिफिकली कहीं और करवा के और उसको बताना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहला ट्रस्ट फैक्टर तो ये बनता है। दूसरा ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं करता हूँ, डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, मैं प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ इस चीज को। एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग कुछ है ही नहीं अगर मेरे से पूछो तो। मैं कहता हूँ आपकी हाथ के अंदर, आपकी हाथ की रीच में अगर GIT है और उसका पानी आप पी रहे हो, आपकी बीवी के घुटनों में दर्द है और उसको वो सबसे कड़वा बोलूंगा डॉक्टर साहब, और वो ऑर्थोप्लास्ट लगा के ठीक कर रहे हो, और आपके परिवार में अभी रात को 10 बजे मेरे पास कॉल आ रहा है, ऑर्डर बुक किया हुआ है कि साहब ऑर्थोप्लास्ट दे दो, यानी कहने का मतलब है कि आप इसको यूज करवाओ और करो, बस यही नेटवर्किंग है और कुछ नहीं है। मैं तो इतना सा मानता हूँ। बिजनेस करने के लिए आपके नसीब में होगा तो आ जाएगा, इस पर कोई रोक नहीं सकता। चलो आगे बात करते हैं। सबसे बड़ी बात है, आप हो, मैं हूँ, डॉक्टर साहब है, या आपकी रोजी जी की पोस्टें देखता हूँ, हम जिंदगी जीने के लिए आए हैं दोस्तों। हमें जिंदगी जीनी है और हमारे साथ के लोगों को जिंदगी जीने के तरीके बताने हैं। कोई कैसे जीता है, कोई कैसे जीता है। मेरा तरीका ये है कि अच्छा खाओ, अच्छी चीजें लोगों को बताओ, और अगर वो टेस्टेड है तो जिंदगी जियो। पैसा वैसा सब आता रहेगा, सब हम करते रहेंगे। कॉन्फिडेंस इस बात पे होना चाहिए कि जो मैं खा रहा हूँ क्या मैं अपने परिवार को, अपने दोस्तों को खिला सकता हूँ। क्या प्रोडक्ट ऐसे हैं बहुत सारे कि भाइयों हम बेच तो सकते हैं लेकिन हम खुद कंज्यूम नहीं कर सकते। वो अखबार में उठा के देख लो कौन सी सेलिब्रिटीज कौन सा प्रोडक्ट यूज करती हूँ। यूज क्या मैं कहता हूँ, आज जो ये कह रहे हैं कि अच्छा अच्छा पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, भगवान जाने किस में ये है वो है, मुझे नाम नहीं बोलना है, बट दे नेवर ईट। बट इन प्रोडक्ट्स हम खा सकते हैं और ये टेस्ट जो है ये बता रहा है। कॉन्फिडेंस देखो, साइंटिफिकली जाओगे तो इतनी डिटेल्स हैं कि आप उलझ जाओगे, मत जाओ। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी जी जी, रविंद्र चौहान जी का हैंड रेज है तो मैं सर को अनम्यूट करूंगा। जी सर चौहान साहब, आप बताएं कि रिपोर्ट देख के क्या एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ा जो ये रिपोर्ट आज डॉक्टर साहब ने दिखाई है। सर मैं सही से बताऊं, ज्यादा दिन नहीं है, बहुत लंबा सफर मेरा नहीं है। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो अर्जुन के अंदर मैं कैटलॉग में देखता था मिशन केमिकल फ्री, तो डाउट सा होता था कि हम केमिकल फ्री वर्ल्ड को कैसे करेंगे। लेकिन जिस दिन से मैंने रिपोर्ट देखी थी, डागर साहब ने दिखाई थी दिल्ली RTP के अंदर, तो मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो 7वें आसमान पे है उस दिन से। और उस दिन से आप यकीन नहीं करोगे, मैंने 50 से ज्यादा खाली फोरवेल सेल कर दिए होंगे। 25-30 फोरवेल हर टाइम मेरे स्टॉक में है, गाड़ी में रखा हूं मैं। और इतना मतलब कॉन्फिडेंस के साथ फोरवेल को सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखकर उसके बारे में बता रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि फोरवेल अकेला प्रोडक्ट भी हमारे कई हजार करोड़ तक का बिजनेस कर सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है इसकी रिपोर्ट को देखते हुए। राइट बाकी सर, थैंक यू। मैंने भूपेंद्र सर को ऐड किया है सर। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, तो आपका फीडबैक इम्पोर्टेंट है सर। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी सर, लोगों के दिलों तक पहुंच रही है। क्या बात है, क्या बात है। देखिए मैं जो अभी देख रहा था, और मैं अगर प्रैक्टिकली बताऊं कि मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल बात नहीं करता हूं, जो फील करता हूं वो सीधे सीधे बोल देता हूं। और अपने अभी तक के 20 साल के नेटवर्क मार्केटिंग के कैरियर में
आज का सेशन देखने के बाद और सुनने के बाद और ये जो थॉट था जो गौरवशाली नेटवर्क का और हमारे प्रोडक्ट्स को लेकर के जो थॉट था खासकर जितेंद्र सर का, मैं विजिबल तो नहीं कर सकता हूँ बट मेरे रोंगटे खड़े से हैं। मतलब मैं इसको फील कर रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग इसको फील कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी कर रहे होंगे, लेकिन मैं आज बता रहा हूँ कि आज वैसे तो आज क्रिसमस है, बड़ा दिन है, लेकिन ये फोरवेल जो है, ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट नेटवर्क इंडस्ट्री का सबसे बड़ा दिन बनाने वाला है। ये बहुत बड़ा दिन बनाने वाला है और आज का दिन वाकई में बहुत बड़ा है कि जो ये सब इंफॉर्मेशन पूरे इंडस्ट्री में जाएगी, लोगों के बीच में जाएगी। और सर ने आज, जितेंद्र सर ने एक ऐसी चीज दे दी है लोगों के पास में कि मैं ये बोलूंगा कि बॉस, ये अब आपके सामने समुंदर है। अब आप कितना इसमें से बाल्टी भर सकते हैं ये आपके पास है। क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं हमेशा सुनता हूँ कि सोचने की हिम्मत तो करो, लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं, तो कभी किसी कंपनी के बारे में नहीं सोचा कि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बोले कि लैब टेस्ट कराने की हिम्मत तो करो। कराते ही नहीं है कि क्या दे रहे हैं, पता ही नहीं है। लोगों को मन में पता नहीं क्या धारणा है कि ये प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है। मेरे को लगता है कि ये प्रोडक्ट का ही बिजनेस है और सही प्रोडक्ट का बिजनेस है और राइट प्रोडक्ट का देने का तरीका यही है। मैं मतलब कल्पना से परे है, ये बिल्कुल परे है। और ये मेरे पास बोलूं तो कम शब्द हैं, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि ये आज के दिन का सबसे बड़ी न्यूज है। पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी न्यूज है, इस मानवता के लिए सबसे बड़ी न्यूज है, इस पूरे हमारे एसोसिएट के लिए बड़ी न्यूज है। अगर आज दिवाली होती तो हम लोग कहीं कई गुना फटाके चला रहे होते, लेकिन हम ये आने वाला नया साल जो है, जो इतने दिन से बोला जा रहा है ना, रीडायरेक्टिंग 2024 बिग बिगर बिगेस्ट, ये दार्जुनाइन का ये एरा आने वाला है। ये दिस इज द एरा। अब दार्जुनाइन का एरा आने वाला है कि जो 3-4 साल से मेहनत करी है सबने मिलके, सभी एसोसिएट ने, दिस इज द टाइम कि अब आपको ये पूरे गेम को ही चेंज कर देना है। कि ये हर व्यक्ति को समझ में आएगा कि हमारे लाइफ में प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। हर व्यक्ति को समझ में आएगा कि फोरवेल एक ऐसा प्रोडक्ट उनको मिल चुका है कि वो कहीं भी रहें, किसी भी स्थिति में रहें, उन्हें अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब वो इसकी सिर्फ कुछ ड्रॉप्स अगर ले रहे हैं वाटर के साथ तो उनका सॉल्यूशन हो गया बॉस। प्रोडक्ट उनको मिल ही रहे थे कि हब्स एंड हिल्स के प्रोडक्ट जो वो लगा रहे हैं, केमिकल का एक्सपोजर तो पहले ही दार्जुनाइन रिड्यूस कर चुकी है। सर्टिफाइड ऑर्गेनिक स्पाइसेस दे रही है दामोलिक, हब्स एंड हिल्स प्रोडक्ट दे रही है जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट है, बायोडिग्रेडेबल विश क्लीन प्रोडक्ट दे रही है जो केमिकल के एक्सपोजर को ऑलरेडी रिड्यूस कर रहा है। बट जो हम एनवायरमेंट से ले रहे हैं, जो हम खाने पीने में ले रहे हैं, अब उसको रिड्यूस कर दिया। इससे ज्यादा कमाल की बात हो क्या सकती है। मतलब मैं सच बता रहा हूँ कि अगर मेरे मित्र हैं डागर साहब, अगर ये मेरे मित्रता के भाव से अगर मैं इनको थोड़ा सा अलग कर दूं तो मैं लिटरली इनको सल्यूट करने का मेरा दिल करता है कि ये क्या सोचते हैं और क्या मतलब इनकी थॉट है कि मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं दार्जुनाइन में काम कर रहा हूँ। और पार्टी दे सकते हैं सर। मैं सर जितने भी लोग ज्वाइन है मैं सबको इनवाइट करता हूँ 7 जनवरी को, जिसको जहां फोरवेल के नाम पे और मेरे बर्थडे के नाम पे पार्टी चाहिए, मुझे डेस्टिनेशन बता देना, वहां पर धमाकेदार पार्टी करेंगे, नो प्रॉब्लम। इस रिपोर्ट के नाम पे पार्टी जरूर मैं देने को तैयार हूँ और कभी भी बोलेंगे, जहां बोलेंगे वहां देने को तैयार हूं। और मैं थैंक्स दार्जुनाइन एंड थैंक्स टू डागर सर कि उन्होंने, इसलिए नहीं कि ये इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी चीज है, ये पूरी मानवता के लिए बड़ी चीज है, इस प्लेनेट के लिए बहुत बड़ी चीज है बॉस। और ये जो इन्होंने इतने साधारण तरीके से आपको बता दिया ना, जितेंद्र सर ने इतने साधारण तरीके से, मतलब ये आसान चीज नहीं है यार। मतलब रियली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे लगता है कि इसको ना इतने धमाकेदार तरीके से हर तरफ लेके जाना है, एक एक घर को हमको खटखटाना है, बताना है। और जिस दिन हमारी ये मेहनत अभी तो रंग ला ही चुकी है, और जिस दिन लाएगी ना तो मतलब वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। मैं विजुलाइज कर रहा हूँ, आप लोग शायद कर ना पाओ, लेकिन डेफिनेटली थैंक्स कि ये प्रोडक्ट विथ एविडेंस हमने जो दिया है, ऐसी सोच डायरेक्ट सेलिंग में फर्स्ट टाइम देखने को मुझे मिली है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट में शामिल हूँ और इस मिशन केमिकल फ्री मुहिम को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहा हूँ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आदेश जी को मैं चाहूंगा अनम्यूट करना। आदेश जी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। Thank you very much. Thank you very much, Ashish ji. And first of all, I'm very thankful to Jitendra Dagli and Darjunain organization. मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मुझे सिर्फ एसोसिएट हुए अभी 10 ही दिन हुए हैं, बट क्योंकि नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री में पिछले 18 सालों से मैं कार्यरत हूँ और इस प्रोडक्ट के बारे में जान के जो मुझे अंदर से खुशी हो रही है, देखिए आज कंपनी अपना काम कर चुकी है, जितेंद्र सर अपना काम कर चुके हैं, सर्टिफिकेशन के साथ है। इस प्रोडक्ट का रीलॉन्चिंग होना चाहिए,